हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर ग्रामर में। तो बात करेंगे लेटर, वर्ड और सेंटेंस की। तो लेटर जो होता है किसी भी लैंग्वेज का सबसे शुरुआती सिस्टम होता है। लेटर से वर्ड आता है, वर्ड से सेंटेंस आता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लेटर्स की। तो लेटर्स बोलते हैं, जो लेटर होता है वर्ड, लेटर यानी लेटर्स यानी अक्षर, यानी लेटर का बहुवचन रूप है ये, यानी प्लुरल रूप है सिंगुलर का। तो लेटर्स माने लेटर होता है, लेटर बोलते हैं हम अक्षर को, अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो लेटर अक्षर या वर्ण, ये इसका हिंदी अर्थ है। तो जितने भी ए से लेके जेड तक ये जो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, ये सभी अंग्रेजी भाषा के लेटर्स हैं। और हिंदी में हम जो लिखते हैं ए, आ, ई, ये सब क्या होते हैं? ये सब अक्षर बोलते हैं हिंदी में इन्हें। तो आप देख रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई और ये जेड। तो आप देख रहे हैं ए से लेकर जेड तक ये कितने लेटर हैं? ये 26 लेटर हैं। कितने हैं? 26 लेटर्स यानी अक्षर हैं ये। ठीक है, तो ये जो लेटर्स होते हैं 26 इनकी संख्या होती है। तो इसमें ये इनको बोलते हैं हम कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर, और इनके जो दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं स्मॉल लेटर्स। दोनों ही ज़रूरी हैं, कैपिटल लेटर्स भी और स्मॉल लेटर्स भी। तो हम देखेंगे नीचे साथ साथ इनके हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स। ए का स्मॉल, ये देखिए ए का स्मॉल लेटर, बी, सी, डी, ई। ये जो मैं लिख रहा हूँ आप देख रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, ये क्या है? ये स्मॉल लेटर्स हैं। एफ, जी, एच, आई। आप देख रहे हैं कि जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको भी इस तरह से बोलते हैं ए, बी, सी, डी, ई, और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको भी हम इस तरह से ही बोलते हैं। आई, आई के बाद क्या आएगा? जे, के, एल, एम, एन, ओ। आप देख रहे हैं कुछ का तो जो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स हैं कुछ तो सेम होते हैं, कुछ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, पी, क्यू, आर, आर इस तरह लिखते हैं हम जो राइटिंग करते हैं, या इस तरह से भी लिखते हैं। जो स्मॉल लेटर आर है उसको दोनों तरीके से लिखते हैं। एस इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से भी लिख देते हैं स्मॉल में। ठीक है, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई और ये जेड। तो आपने देखा कि ए से लेकर जेड जो 26 लेटर्स हैं उसमें मैंने आपको कैपिटल लेटर लिखे और स्मॉल लेटर दोनों तरीके से लिख करके आपको मैंने बताया है। ये जो 26 लेटर्स होते हैं इनको हम दो जगह बांटते हैं। एक तो वो जो वोवेल्स होते हैं और एक वो जो कंसोनेंट होते हैं। ठीक है, तो वोवेल्स की हम बात करें तो ए, ई, आई, ओ, यू। तो मैंने 5 जो लेटर हैं इनमें से 5 जो लेटर्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, मैंने इन सभी को क्या किया? मैंने सर्किल किया है। सर्किल किया है तो सर्किल करने पर आप देख रहे हैं कि इनको सर्किल करने के बाद में
आप काउंट कर सकते हैं आसानी से, 1 2 3 4 5। तो ये पाँचों क्या हैं, ये पाँचों हैं वोवेल, ठीक है। बाकी जो इनसे अलग बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी ये जो 21 हैं यानी 21 हैं, तो यानी 26 में से 5 जब माइनस हो जाते हैं वोवेल्स तो कितना बचा, 26 में से 5 होने के बाद में एक 21 बचता है। तो 21 क्या है, वो कंसोनेंट है, यानी वोवेल्स कितने हैं 5 और कंसोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 21, दोनों मिला के कितने बनते हैं 26, ठीक है। तो 26 अक्षर होते हैं, ये 26 लेटर्स होते हैं, 5 + 21। तो ये जो आपने देखे लेटर्स, ये लेटर्स स्मॉल भी देखे आपने जो है का कैपिटल्स भी देखे। तो लेटर्स की डेफिनेशन भी है, किसी भी भाषा का लेटर हो सकता है वो अक्षर जो होता है। तो देखिए ए रिटिन बोलते हैं लिखा हुआ, रिटिन, और प्रिंटेड, कैसा प्रिंटेड, या तो लिखा हुआ या प्रिंटेड क्या हुआ, एडिट और प्रिंटेड साइन क्या होते हैं, चिन्ह है। एक लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ चिन्ह है, दैट रिप्रेजेंट्स ए साउंड, जो एक आवाज़ इंडिकेट करता है, आवाज़ बता, जब हम उसको साइन को बोलते हैं तो उसकी एक आवाज़ होती है, अपनी एक साउंड होती है। तो आवाज़ जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है इन ए लैंग्वेज, इन ए लैंग्वेज। तो आप देख रहे हैं एक डेफिनेशन, परिभाषा है लेटर की। लेटर क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं इज कॉल्ड ए लेटर। हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको लेटर कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं। ए रिटन और प्रिंटेड साइन इन ए लैंग्वेज दैट रिप्रेजेंट्स साउंड, उसको क्या कहते हैं उसको हम लेटर बोलते हैं, ठीक है। ए रिटन और प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट्स ए साउंड इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ए लेटर, उसको हम लेटर कहते हैं। तो लेटर मैंने बताया ऐसे भी आपको, ए से लेकर जेड तक ये सभी लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, वोवेल्स हैं और कंसोनेंट्स हैं। जो वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स लेटर वोवेल साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कंसोनेंट लेटर्स होते हैं वो कंसोनेंट साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब लेटर्स के बाद हम बात करते हैं वर्ड्स की। किसकी करते हैं, वर्ड्स की। तो वर्ड्स जो होते हैं लेटर्स को मिलाने के बाद वर्ड बनते हैं। तो वर्ड में जो लेटर होते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों प्रकार के लेटर्स को मिलाने के बाद में वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो वर्ड देखिए, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters that makes a group of letters that makes a sense। एक ग्रुप ऑफ लेटर शब्दों का अक्षरों का एक समूह जो एक सेंस निकालता है, एक सेंस देता है, वो क्या होता है, a group of letters that makes a sense and has its own meaning, यानी इसका अपना एक अर्थ भी होता है। क्या होता है, इसका अपना एक अर्थ होता है। A group of letters that makes a sense and has its own meaning is called ए वर्ड। उसे क्या कहते हैं हम,
उसको हम बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी शब्दों का एक अक्षरों का एक समूह दैट मेक्स ए सेंस, जो एक सेंस तैयार करता है, निकालता है, एंड हैज़ इट्स ओन मीनिंग, और उसका अपना अर्थ होता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ARC। अब ARC क्या है? ARC समझ में नहीं आ रहा क्या है ARC, लेकिन हम इसको इस तरह लिख दें CAR, तो क्या बनना है? कार बनना है। क्या बनना है? कार बन गया ARC का। तो ARC सेंसलेस ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, वर्ड नहीं बनता। तो वर्ड कब बनता है? वर्ड। तो कार एक क्या बन गया? कार बनने के बाद में CR लिखने के बाद कार बना। कार का मतलब है कि इसका अपना एक अर्थ हो गया। हैज़ इट्स ओन मीनिंग, यानी इसके अपने एक मीनिंग है, ठीक है। और ARC कोई मीनिंग नहीं है। तो कह रहा है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का समूह, दैट मेक्स सेंस, जो सेंस बनाता है और अपना अर्थ बताता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। हम लिख दिया OXF, कुछ नहीं है, हम इसको कर दें FOX, फॉक्स। सेंस बन गया, अर्थ निकल गया लोमड़ी। फॉक्स का मतलब क्या होता है? लोमड़ी होता है। हमने लिखा TAB, पता नहीं पड़ रहा, या ऐसे लिख के हमने ऐसे लिख दिया ATB, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, न इसका निकल रहा। इसका निकल भी सकता है, लेकिन हमने यहाँ पहले ए ले लिया, यानी वोवेल ले लिया, फिर ATB कर दिया, तो इसको हम बनाएंगे BAT, बैंट। तो इसका सेंस भी है और इसका मीनिंग भी है। बैंट मीन्स बल्ला, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए सेंस एंड हैज इट्स ओन मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड, उसको हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो हम सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस की बात में आगे जब चर्चा करने से पहले थोड़ा सा जो वर्ड हमने अभी वर्ड में बारे में बात करी है उसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो आपने देखा कि मैंने बात करा था 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। और 21 क्या होते हैं? ये कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 21 क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। तो जितने भी हम वर्ड बनाते हैं लेटर्स और लेटर्स को मिला करके वोवेल्स और कंसोनेंट के संयोग से जो हम वर्ड बनाते हैं, तो सभी में क्या होता है? वोवेल्स का सब में होना अनिवार्य होता है। देखिए जैसे कि हमने लिखा कैट, हमने लिखा मैट, हमने लिखा फैट, हमने लिखा रैट, ठीक है। हमने लिखा थिन, हमने लिखा पिन, हमने लिखा टिन, ठीक है। और हमने लिख दिया बिन, ठीक है। हमने इसके बाद लिखा पैट, हमने लिखा मैट, हमने लिखा सेट, हमने लिख दिया वेट, हमने लिखा पॉट, हमने लिख दिया पैरट, हमने लिखा कोट, हमने लिख दिया वोट, ठीक है। हमने लिख दिया पुट, हमने लिख दिया बट, हमने लिखा कट, हमने लिखा पुट बट कट शट, हमने लिख दिया सट। आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं इन सभी वर्ड्स में AEIOU जो 5 वोवेल्स हैं सभी का यूज़ किया है। पहली लाइन में आप देख रहे हैं कि ए जो वोवेल है उसका यूज़ किया है। दूसरा जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें आई का यूज़ किया है, ठीक है। ओ का किया है, सॉरी ए का किया है, यहाँ आई का है, और यहाँ पे मैंने ई का किया है, और यहाँ पे
मोस्टली, हालांकि और भी हैं लेकिन मैंने ओ के लिए किया है और यहाँ पे मैंने यू का किया है। तो ठीक, आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो पांचों हैं वोवेल्स में सबको लिया। कहने का मतलब मेरा ये है कि वोवेल्स का वर्ड में होना अनिवार्य है। कोई एक आध अपवाद हो सकता है मीनिंग का, लेकिन मोस्टली क्या है कि वोवेल और कंसोनेंट के संयोग से ही, इनको ऐड करने से ही वर्ड बनता है और उनको भी सही क्रम में लिखना पड़ता है, सही ऑर्डर में लिखना पड़ता है, तभी सेंस निकलता है, तभी उसका मीनिंग, अर्थ निकलता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेंटेंस की। सेंटेंस पे बढ़ते हैं। बीच में मैंने आपको ये कुछ रह गया तो मैंने कंप्लीट कराया है। तो अब बात करते हैं सेंटेंस की। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी भाषा में बोलते हैं हम वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक है, तो हिंदी का हम देखो होना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि हमें, हमारा देश हिंदुस्तान, यहाँ पे हिंदी जो है बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और हमारी जो राष्ट्रीय भाषा भी है। ठीक है, तो अंग्रेजी को हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजी के साथ साथ हम हिंदी में भी चीज़ों को रिपीट करते हैं, समझते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सेंटेंस की। किसकी? हमने क्या पढ़ा? लेटर पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? वर्ड के बारे में पढ़ा, और अब पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes a complete sense. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. यानी शब्दों का समूह जो सार्थक अर्थ व्यक्त करे। कैसा अर्थ? सार्थक, जिसका जो अर्थ है बिल्कुल सार्थक हो, निरर्थक ना हो, उसमें कुछ मिसिंग ना हो, कंप्लीट हो एक तरह से, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव व्यक्त करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखिए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे गोज ही स्कूल टू। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आप ये ग्रुप है, क्या है? एक ग्रुप। कैसा ग्रुप है? वर्ड का ग्रुप है, लेकिन कोई इसका सेंस नहीं है। कंप्लीट सेंस की बात छोड़ दी, सेंस ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसे हम? इसे हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो सेंस में आना पड़ेगा, और सेंस के बाद भी इसमें कंप्लीट सेंस में आना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे इसमें हम? ही। ठीक है, गोज टू स्कूल। ठीक है, फुल स्टॉप आ गया लास्ट में। तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन सेंटेंस नहीं है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और सेंटेंस भी है, क्योंकि सभी चीज़ सेंस में है, सीक्वेंस में है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया स्टूडेंट यू आर। ठीक है, स्टूडेंट यू आर। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस होने के लिए सबसे पहले सेंस, और सेंस के बाद भी कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो यू आर स्टूडेंट। ठीक है, यू आर, इसमें हम यहाँ पे ए लगा सकते हैं। यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, और यदि ए नहीं लगाते हैं हम, मान लीजिए ए नहीं लगाते, तो हम क्या बनाएंगे? यू आर स्टूडेंट्स। तो यानी फिर इसको हम प्लुरल में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? बहुवचन में ले जाएंगे, प्लुरल सब। तो ये माने
बहुत सारे विद्यार्थियों को इंडिकेशन हो गया। यू आर स्टूडेंट्स, तुम विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट्स के लिए इंडिकेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा, हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा, सेंटेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेटर्स क्या होता है, एक साइन होता है जो सेंस होता है और जो अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। वर्ड के बारे में बताया आपको, सेंटेंस के, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।